હું તો આમે આને 7-8 દી થાય ને હમણાં એક દી કીધું હાલ તાર ખેરાવું હતી પણ કે હું પછી કહું कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते। आयुष दर्पण पर स्त्री रोगों पर आधारित भारत की एकमात्र संभाषा के साथ प्रतिदिन सायं 6 बजे जुड़े। संपर्क 9410379397। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। क्या आप जानते हैं आयुष दर्पण गूगल पर सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला उच्च रेटिंग प्राप्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आयुष दर्पण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में 6000 से अधिक वेबिनार्स आयोजित करने का रिकॉर्ड कायम किया है, जो निरंतर जारी है। आयुष दर्पण का हिंदी वेब पोर्टल ayushdharpan.com एवं अंग्रेजी वेब पोर्टल ayushdharpan.org वर्ष 2010 से निरंतर आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों को अपडेट करता है। आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एवं ट्विटर पर फॉलो करें। यदि आप अपना विज्ञापन देकर स्वयं को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो संपर्क करें। सुप्रभात। सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में सब्सक्राइबर्स के फॉलोअर्स
आयुष दर्पण के फॉलोअर्स एवं सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में फैल रहे आई फ्लू से कैसे बचा जा सकता है और आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद के अनुसार नेत्र रोगों से बचाव के उपाय को निम्न सूत्र से समझा जा सकता है। शीताम्बुपूरितमुखः प्रतिवासयः सपीनयन्द्वित्यं जलेन आसिंचति ध्रुवमसो न कदाचित क्षीरोग व्यथा विधुरता भजते मनुष्य। इस सूत्र का हिंदी में अर्थ है, जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न व सायं शीतल जल से मुख भरकर आंखों पर जल से आसेचन करता है, छींटे मारता है, वो कभी नेत्र रोगों से पीड़ित नहीं होता है। आयुष दर्पण पर ऐसे आयुर्वेद से जुड़े हेल्थ टिप्स प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इसे अभी डाउनलोड करें और ऐसे हजारों वीडियो और बुक्स निःशुल्क प्राप्त करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, सभी को प्रणाम। मैं वैद्य नवीन जोशी देहरादून से आयुष दर्पण के क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज शायद पीजी के एंट्रेंस में काफ़ी लोगों ने अपीयर हुए होंगे आज, और हमारी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म से लगातार निरंतर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए सैकड़ों चिकित्सकों ने पीजी में सिलेक्शन लिया है, जिनमें कुछ के नाम हम ले सकते हैं, जिनमें मुझे याद आ रहा है हमारे मुंबई की डॉक्टर साहिबा, वो भी उनका सिलेक्शन जो है प्रैक्टिस करती थी, वो वहाँ DY पाटिल कॉलेज में उनका सिलेक्शन हुआ। ऐसे ही जो है हमारे साथ में मोनिका मैडम पंजाब से, उनका भी सिलेक्शन हुआ। इस बार भी शायद मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने अपीयर हुई हैं। कंचन सूर्यवंशी जी नाम था उनका, मैं नाम मिस कर रहा था। ऐसे ही और भी तमाम सारे लोगों का सिलेक्शन पीजी में हुआ। हमारे लिए बहुत उपलब्धि है, हम लोग एक प्रकार से चैरिटी का ही काम कर रहे हैं। कई लोग प्रत्यक्ष रूप से और कई लोग परोक्ष रूप से इन सेशन से लाभ लेते हैं। सेशंस यहाँ पे तो लोग देखते ही देखते हैं, बाहर भी दिखते हैं, इसको यूट्यूब से भी देखते हैं। कुछ आम जनता भी इस सेशंस को देखती है। मैं उनको यही कहूँगा कि आप आयुर्वेद के प्रति जागरूकता के रूप में आप इन सेशंस को लें। ये सेशंस क्वालिफाइड वैद्य के लिए हैं और क्वालिफाइड वैद्य ही चिकित्सा देने के लिए जो है वैद्य की अर्हता रखते हैं, वैद्य ही वैद्य की अर्हता रखते हैं। इसलिए अगर आप वैद्य नहीं हैं तो आप केवल जानकारी के रूप में इन जानकारियों को लें। कभी भी किसी भी औषधि का प्रयोग स्वयं अपनी मर्जी से ना करें, इसके कई नुकसान हो सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधि ही क्यों ना हो। मेरे पास आज एक फ़ोन आया था, इंग्वाइनल हर्निया का कोई वीडियो देख करके उन्होंने फ़ोन किया था दिल्ली से यूट्यूब पे, और कह रहे थे कि मेरा इंग्वाइनल हर्निया है, मुझे आयुर्वेद का एक लेक्चर देखा है और उसमें इंग्वाइनल हर्निया ठीक हो जाता है, ऐसा बताया। मैंने बताया कि आप निश्चित रूप से अपने नज़दीक के आयुर्वेदिक वैद्य को दिखाएं, वो डिसाइड करेगा कि इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है या क्या करना है। ऐसे आप किसी भी तरह से कोई भी दवा, कुछ दवाओं का नाम ले रहे थे वो, और मैं क्या इसे ले लूँ? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लें आप। निश्चित रूप से आयुर्वेद में भी सर्जरी होती है, हमारे यहाँ सर्जरी अलाउड है, और हर्निया और हाइड्रोसिल की सर्जरी बहुत नॉर्मल सर्जरी में आती है। तो हमें कोई भी फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहिए कि हम किसी भी मरीज का इंग्वाइनल हर्निया ठीक कर देंगे। तो ये इंग्वाइनल हर्निया, अगर वो हर्निएशन हो चुका है, स्ट्रैंगुलेशन हो चुका है, तो इट इज एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, वो सर्जरी से ही ठीक हो सकती है। और हमारे यहाँ आयुर्वेद में शल्य शास्त्री इसके लिए काफ़ी हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। इसी प्रकार से कई हाई एनल फिस्टुला के केसेस हम कह सकते हैं कि समन चिकित्सा से ठीक हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे चंद्रशेखर जी जैसे क्षार सूत्र के विशेषज्ञ काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हजारों चिकित्सक हैं जिन्होंने शल्य तंत्र में पीजी किया हुआ है, और वो बहुत सारे ग्रेजुएट्स भी, BMS ग्रेजुएट्स भी जो ट्रेंड हैं, वो क्षार सूत्र बेहतरीन तरीके से फिस्टुला में करते हैं। तो जब हमारे पास बेहतरीन ऑप्शंस हैं तो हम क्यों उन्हें समन चिकित्सा पे लाएं? बेहतर है कि उन्हें हम, क्योंकि आचार्य चरक ने भी कहा है, जब गुल्म रक्तज गुल्म की चिकित्सा बताई है तो लिखा है कि ये धन्वंतरी संप्रदाय के चिकित्सकों का अधिकार क्षेत्र है, और आप इसे धन्वंतरी संप्रदाय के उन चिकित्सकों के पास भेजें जो विद्ध कर्म में जो है छेदन में, वेदन में,
ऐशन में, आहरण में, विश्रावण में, शिवन में जो एक्सपर्ट हो, यानी कि साफ साफ आपको ये नजर आता है हमारे यहाँ रेफर करने की जो टेंडेंसी नहीं है, यानी कि हम आपस में एक दूसरे को केसेस रेफर नहीं करते। आयुर्वेद के वैद्य हम सोचते हैं कि हम सारे रोगों को खुद ठीक कर लेंगे। तो ऐसे में हमें धन्वंतरी जो शल्य चिकित्सक हैं, जो उस विद्या में निपुण हैं, उसके पास उस केस को रेफर करना चाहिए। ये अगर मैं आपको एक सूत्र पढ़ के बताऊं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, और साफ साफ इसमें लिखा है कि आप ऐसे रोगी को आप जो है वो धन्वंतरी अधिकार क्षेत्र में धन्वंतरी सिद्ध चिकित्सक के पास, यानी जिसे वेद, शोधन, रोपण आदि चिकित्सा में जो पूरी तरह से एक्सपर्ट हो, उसके साथ पास भेज दें। तो ये अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये क्यों ये रेफरेंस दिया गया है? इसका मतलब है कि उस वक्त भी जो है वो सभी चिकित्सा समन से नहीं की जाती थी, जहां रिक्वायर्ड होती थी वहां पे जो है वो डेफिनेटली उसको शल्य चिकित्सक के पास भेजा जाता था। इसलिए हमें जहां पे जरूरत हो वहां पे हमें शल्य चिकित्सा का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारे जो शल्य शास्त्र में जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनके पास में हमें केसेस को रेफर्ड करना चाहिए। ये बात आज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसलिए ऐसे जो हमारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हर्निया की बहुत अच्छी चिकित्सा शल्य तंत्र से होती है तो आप शल्य तंत्र में भेजें, फ्रैक्चर का बहुत अच्छा मैनेजमेंट शल्य तंत्र में होता है तो वहां भेजें, और हमारे काय चिकित्सकों के पास पंचकर्म में बहुत अच्छी चिकित्सा होती है तो पंचकर्म के लिए काय चिकित्सक के पास आना चाहिए। इसी प्रकार से अगर एक्सपर्टीज के पास रेफर करने की टेंडेंसी नहीं होती तो आचार्य काश्यप ने बाल रोगों पर अलग से ग्रंथ ना लिखा होता। इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये मैं बताना चाह रहा था कि ये देखिए यहाँ पे साफ साफ ये जो रेफरेंस है, अगर आप गौर से देखें तो ये रेफरेंस जो है वो गुल्म चिकित्सा अध्याय का है। 63वां श्लोक, ये पढ़ के सुना देता हूं मैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये गुल्म चिकित्सा का है। वर्षा जी, सत्यप्रकाश जी, सविता जी, ये शशि तिवारी जी, जो लोग पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, या जो आगे कहीं किसी इंटरव्यू को फेस करेंगे। दाहे धन्वंतर्याणाम अत्रापि भिषजाम बलम, क्षार प्रयोगे भिषजाम क्षार तंत्रम वेदाम बलम। पढ़िए 63वां सूत्र क्या कहता है। कहते हैं कि गुल्म में अग्निकर्म करने के लिए वर्षा जी साफ लिखा है, दाहे धन्वंतर्याणाम अत्रापि भिषजाम बलम। हमारे यहाँ जो वैद्य कहते हैं ना कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, हम ही काय चिकित्सक भी हैं, हम ही शल्य चिकित्सक भी हैं, हमें बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं। एक लेवल तक सब कुछ करना चाहिए, लेकिन आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हो सकते। यू कैन, इफ यू आर मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स देन इट मीन्स दैट यू आर मास्टर ऑफ नन। तो हमें यहाँ साफ साफ आचार्य चरक यानी अग्निवेश कृत तंत्र, जिसमें पुनर्वसु, आत्रेय और अग्निवेश के बीच का संवाद है, वहां पर गुल्म चिकित्सा अध्याय 5 का 63वां सूत्र पढ़िए आप। दाहे धन्वंतर्याणाम अत्रापि विसृजाम बलम। दाह कर्म, अग्नि कर्म लिखा है, धन्वंतरी संप्रदायी चिकित्सकों का ही अधिकार है। सूत्र पढ़ लीजिए, आदित्य जी, बत्रा सर, शशि तिवारी जी, हरिहर जी, यानी धन्वंतरी संप्रदाय चिकित्सकों का ही अधिकार है। दाहे धन्वंतर्याणाम अत्रापि भिषजाम बलम, यानी जिस वैद्य ने धन्वंतरी संप्रदाय की इस चिकित्सा शल्य चिकित्सा में निपुणता हासिल की है, यह उसी चिकित्सा का अधिकार है। क्षार प्रयोगे भिषजाम क्षार तंत्र विदाम बलम। कहते हैं कि इसी प्रकार क्षार क्रिया भी जो हम करते हैं, क्षार क्रिया भी क्षार लिखे, क्षार प्रयोगे भिषजाम क्षार तंत्र विद्यावलम। क्षार तंत्र में जिसने एक्सपर्टीज लिया है उसी को क्षार तंत्र करने का अधिकार है। कितना बढ़िया सूत्र दिया है, यानी रेफरल शुड ऑलवेज बी परमिटेड। हमको रेफरल्स करना चाहिए। अगर हमारे वैद्यों के बीच में आपके पड़ोस में कोई शल्य शास्त्री है तो हमें शल्य शास्त्री के पास केस रेफर करना चाहिए। तो मैंने आपको ये आज बताई, ये हमारा जो है ये गुल्म की चिकित्सा में विशेषज्ञों का क्या महत्व है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो आयुष दर्पण के रेगुलरली सेशंस क्लिनिकल आयुर्वेद में अटेंड करते हैं
यदि आपकी एज कम है, आप यंग एज हैं, वैसे तो कंचन सूर्यवंशी मैडम शायद अपनी काफी सीनियर चिकित्सक होने के बावजूद भी एमडी कर रही हैं। जरूरत नहीं होती है एमडी करने की, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को जरूर बढ़ाइए। क्वालिफिकेशन क्या काम देती है आपको? जब आप कभी भी समाज में, जैसे एक बत्रा सर हैं, देखिए एमडी किए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, क्या जरूरत है उनको पीएचडी करने की? अस्पताल चल रहा है, बच्चे बड़े हैं। नहीं, मैं आपको केवल मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने अभी अभी एमडी की है और अब पीएचडी कर रहे हैं और रोज नई चीज सीखते हैं। बत्रा सर को हम सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं बत्रा सर। ये आपकी सीखने की जिजीविषा जो है, ये सब तो सीखनी चाहिए। और अभी भी कोई भी केस होता है तो कहते हैं कि सर अक्षी दर्पण कर रहा हूँ, ऐसा कर दूं क्या? बमन कर रहा हूँ, ऐसा कर दूं क्या? यानी जिजीविषा जो है सीखने की, इस उम्र में भी बनी हुई है। और ये जिजीविषा मैंने एक हमारे गुरुजी हैं, हालांकि वो द्रव्यगुण के बहुत माने हुए नाम है। उनका नाम वो सीसीआरएस के डायरेक्टर भी रहे हैं, उनका नाम है मायाराम उनियाल जी। आप कभी उनका सर्च करिएगा, बहुत सारी जड़ी बूटियों पर उन्होंने किताबें लिखी है। और अभी वो उस उम्र में है जब व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन आज भी लिखने पढ़ने की जिजीविषा जो है उनके अंदर देख करके चकित रह जाता हूँ। तो ये जिजीविषा आपको जीवन को आगे बढ़ाने की ऊर्जा देती है। तो मैं फिर से यही सूत्र कहूंगा, दाहे धन्वंतरण्याम अत्रापि विसजाम बलम, क्षार प्रयोगे विसजाम, क्षार तंत्र विराम बलम। तो ये उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब के लेक्चर्स देख करके हर्निया का मैनेजमेंट खुद से करना चाहते हैं, फ्रैक्चर का मैनेजमेंट खुद से करना चाहते हैं, लोग जो है सर्जरी ना करके समन चिकित्सा में जाना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हर विशेषज्ञ आयुर्वेद में भी होता है, आयुर्वेद में भी क्षार तंत्र का विशेषज्ञ है, शल्य तंत्र का विशेषज्ञ है। तो मेहरबानी करके हमारे लेक्चर्स ये चिकित्सकों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए हैं और आम जनता की जानकारी में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए हैं। किसी भी तरह की स्व चिकित्सा को हम प्रमोट नहीं करते हैं। इसलिए आप जहां भी इन लेक्चर्स को देखते हो, आप अपने नजदीकी वैद्य के पास जाइए और अपने बीमारी को डायग्नोज कराइए, उसका निदान कराइए और उसका उपचार कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंदाकिनी जी, आलोक जी, वर्षा जी, आदित्य जी, हरीश बत्रा जी, सबसे पहले शशि तिवारी जी, आपका पीजी का एग्जाम था क्या? आज आपका सिलेक्शन हो गया, मैं समझ नहीं पाया तो मैंने आपको बधाई दे दी। मेरे को लगता है आज आपका एंट्रेंस हुआ होगा। कैसा हुआ एंट्रेंस आपका? अनम्यूट कर सकते हैं आप जी। देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? मैं अनम्यूट कर देता हूँ सबको, 1 मिनट। चेक, आप सब अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? देखिए आज किन किन लोगों ने पीजी का एग्जाम दिया? मंदाकिनी जी, आपने भी दिया? नहीं सर, मैंने नहीं दिया सर। सर हम लोग अनम्यूट कर ले रहे हैं। शशि तिवारी जी, आपने पीजी का एग्जाम दिया आज क्या? शशि तिवारी जी बोल नहीं रही हैं। कोई बात नहीं, जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। निश्चित रूप से आपके जो संभाषण है, आपका जो ये चर्चा है, ये आपकी नॉलेज को परिष्कृत करता है। मैं आपको एक बता दूं, आचार्य सुश्रुत ने एक रेफरेंस दिया है कि उच्च अध्ययन का क्या लाभ होता है। देखिए बहुत प्राइवेट, उच्च अध्ययन क्यों करना चाहिए बत्रा सर? तो उच्च अध्ययन का लाभ बताते हुए महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि वाक सौष्ठव अथ विज्ञाने प्रागल्भे कर्म नैपुणे तदभ्यासौ च सिद्धौ च यतीता अध्ययनंतगो। महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि जो लोग हायर स्टडीज करते हैं, आप कोई जरूरी नहीं है कि आप हायर स्टडी करके क्लिनिकली बहुत स्किल्ड हो। एक प्लेन ग्रेजुएट भी एक पोस्ट ग्रेजुएट से ज्यादा स्किल्ड हो सकता है नॉलेज में, क्लिनिकल नॉलेज में। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब कहीं पर हम प्रेजेंट करने जाते हैं या कहीं आप बाहर जाते हैं, जब आप कोई केस प्रेजेंट करते हैं, तो वहां आपकी क्वालिफिकेशंस आपको प्राइमरीली आपको एक्सपोजर देती है। तो वाक सौष्ठव, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। अर्थ विज्ञान है, आप किसी विषय को और ज्यादा गहनता से पढ़ते हैं। यानी जब आप करने वालों के लिए, नहीं करने वालों के लिए तो ऑन पेपर भी चल रहा है, उनकी बात छोड़ दीजिए, दे आर एक्सक्लूडेड। प्रागल्भ कर्म नैपुणे, जब आप स्पेसिफिकली पंचकर्म में एमडी करते हैं, जब स्पेसिफिकली आप शल्य तंत्र में करते हैं, तो आप किसी एक सब्जेक्ट पर आप अपने आप को निपुण बनाने का प्रयास करते हैं, मास्टर बनाने का प्रयास करते हैं। कर्म नैपुणे तदभ्यासौ च सिद्धौ च, बार बार अभ्यास करके आप मंदाकिनी जी, सविता जी सिद्ध हस्त हो जाते हैं। यानी देन आप कह सकते हैं कि नाउ आई एम द सिद्ध हस्त फिजिशियन ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। और ऐसा नहीं है, ये आज ही नहीं था, ये आज से 5000 साल पहले भी
उस जमाने में भी था, इसलिए धन्वंतरी संप्रदाय और आत्रेय संप्रदाय अलग अलग संप्रदाय थे, और धन्वंतरी संप्रदाय वाले चिकित्सकों ने भी बड़े बड़े तमाम सारी सर्जरीज करके अपना ख्याति प्राप्त की थी। वो तो दुर्भाग्य ये रहा कि बुद्धिज्म का जो समय था वो अहिंसा के प्रचार प्रसार का समय था, और उस समय में जो ये धन्वंतरी ये संप्रदाय के जो चिकित्सक थे उनके द्वारा की जा रही शल्य तंत्र की प्रक्रियाओं में चेतना देने के द्रव्य नहीं थे अच्छे उपलब्ध, जिससे रोगी जो शल्य तंत्र का कक्ष होता था वहां चिल्लाता था, और लोगों ने इसे हिंसा कह करके प्रचारित किया, और उस धन्वंतरी संप्रदाय के चिकित्सकों को डिमोरलाइज किया गया, डिमोटिवेट किया गया, समाज से तिरस्कृत बहिष्कृत किया गया, जिस कारण से हमारी शल्य तंत्र की ये विद्या धीरे धीरे एनेस्थीसिया ना होने के कारण उतनी ज्यादा एडवांस नहीं कर पाई, और शल्य तंत्र की जो बेसिक आज भी छेदन, भेदन, ऐशन, आरण, विश्रावण, सीवन, वो आज भी आप देखते हैं हनुमंत सिंह राय जी की आज भी वही बेसिक टेक्निक पे हमारा शल्य तंत्र आधारित है। चलिए आज की संभाषा का संचालन कौन करेगा? फिर शशि तिवारी जी या फिर मंदाकिनी जी, बताइए। मंदा जी, शशि तिवारी जी, आपका क्या रहा, कैसा रहा पीजी एंट्रेंस? गुड इवनिंग सर। मैंने तो लास्ट मोमेंट की पढ़ाई करी थी, थोड़ा सा फॉर्म फिलअप कर लिया था अब। अच्छा। लेकिन जो मैंने पढ़ा वो सब तो कुछ भी एग्जाम में नहीं आया था। अब देखते हैं, मैंने सारा अनुभव के दम पर जितना था वो किया है। चलिए अच्छी बात है, हमें ऐसा ट्राई करते रहना चाहिए। बेटर टू ट्राई पढ़ते रहना चाहिए। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, और आगे भी प्रयास करते रहना चाहिए। इसमें कोई ऐसी जब हरीश बत्रा सर जो है वो 55-56 ईयर्स में जब पीजी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। हरिहर जी जो है जब अपने इतने साल की उम्र में जब एलोपैथी से आयुर्वेद में डाइवर्ट हो सकते हैं आयुष दर्पण को देख के, तो फिर सब कुछ हो सकता है। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, करने का जज्बा होना चाहिए। तो मैंने आज आपको ये बताया, गुल्म चिकित्सा का ये संदर्भ जरूर अपने पास नोट करिए। जहाँ पे लोग कहते हैं कि आयुर्वेद वाले तो सारी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं, उनको ये गुल्म चिकित्सा का ये संदर्भ आचार्य का फिर से रिपीट करता हूँ, गुल्म चिकित्सा अध्याय 5 श्लोक नंबर 63 उनके सामने रखिए और कहिए, देखिए हमारे यहाँ भी रेफरल की टेंडेंसी थी, हमारे यहाँ भी एक्सपर्ट के पास रेफरल करने की बात की है। अनम्यूट मी बत्रा सर, बोलिए सर, आपको अनम्यूट किया हुआ है सर, आप अनम्यूट तो करिए। यू आर अनम्यूटेड। नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज रील बना रहा हूँ सर, कल डालूंगा सर। एलोपेशिया का पेशेंट ठीक किया सर। देखिए बत्रा सर जो है वो 25 साल के लड़के जो रील बनाते हैं वैसे वो रील बना रहे हैं, क्या बात है, वेरी नाइस। मैं नहीं बना रहा हूँ सर, बेटा बना रहा है, कल डालूंगा सर। सर बेटा बना रहा है, पर आप ही तो प्रमोट कर रहे होंगे कि रील बनाओ सर। मैं तो सर अपने हॉस्पिटल को आयुर्वेद में प्रमोट करने जा रहा हूँ सर। 20 बेड का मॉडर्न वाला है, टोटल सारा का सारा आयुर्वेद में कन्वर्ट कर रहा हूँ विद एनोरेक्टल सर्जरी सर। वेरी नाइस। देखिए अभी मेरे एरिया 20 किलोमीटर सर, 20 किलोमीटर के एरिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास है नहीं। तो हम आप सब जो दिल्ली में है सर आपका अस्पताल? हाँ मैं दिल्ली में हूँ सर, प्रॉपर दिल्ली में हूँ सर। कौन सी जगह पे? हम सब आपके यहाँ आएंगे सर, कहाँ पे सर? बताइए। विकास सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं 24 के बाद ना कैंप लगाने की तैयारी कर रहा हूँ सर, मैं जरूर बुलाऊंगा। चलिए देखिए, दिल्ली में आपके 17 सर के पास इतना बड़ा अस्पताल है, दिल्ली में तो लोगों के पास घर नहीं होता है, इतनी जगह नहीं होती है, इनके पास अस्पताल है, और अस्पताल में जो है इन्होंने पूरा अस्पताल को डाइवर्ट करके आयुर्वेदिक अस्पताल बना दिया। हमारे लिए तो ये सैल्यूट करने के योग्य है, आपको सैल्यूट करते हैं। और आपके माध्यम से, आयुष दर्पण के माध्यम से, नहीं सर, आप ही लोगों से सीखा है सर। ये आपका बड़प्पन है, आपके मोटिवेशन ने मेरे को, आपके मोटिवेशन ने बदल दिया सर मेरे को। सीखने का जिजीविसा अगर आपके अंदर नहीं होता, कहते ना जी सर, जब आपके अंदर कुल्हाड़ी में हत्था ना होता तो फिर पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। तो हत्था जो था वो आप ही के पास था सर, तो आप ही ने जो है वो अपनी धार लगाई, धार पैनी करी, और आप जो है अब 4 सूत्र भी कट रहे हैं, आप समन चिकित्सा भी कर रहे हैं, आप पंचकर्म भी कर रहे हैं, आप धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं सर। तो आपके माध्यम से बत्रा सर इज द आइडियल पर्सन who is converting his total practice in Ayurvedic practice by आयुष दर्पण। हैट्स ऑफ टू हिम। आपको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं आपको। चलिए आप जारी रहे, और आप अपने वो जो अक्षी दर्पण का केस है उसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्या रिजल्ट मिले उसके,
और आप जो 4 सूत्र भी करेंगे वो भी आप शेयर कीजिएगा। आप जिस दिन पहली 4 सूत्र करेंगे, आप सीख रहे हैं, अभी आपका शायद ऑफलाइन ट्रेनिंग भी आपको NIA में मिलेगी, अभी उसको भी आप पूरी करिए। सर 8 तारीख को जा रहा हूँ, पहला बैच मेरा ही है सर। तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर आपके एक्सपीरियंसेस लेंगे। तो चलिए आज का जी सर, संभाषण फाइल्स की आपका। बुकिंग आ गई है सर, एक हाँ जी, फाइल्स की बुकिंग आ गई है। बुकिंग भी आ गई है आपके पास, वाह। हाँ सर, 24 के बाद करूंगा सर। देखिए, देख लीजिए आप, ये सब इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, इनको भी बार बार मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये मोटिवेट करें आप लोगों को। वैसे तो आप सभी मोटिवेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, हम आप सबको होस्ट को होस्ट बनाते हैं। सविता जी को भी को होस्ट बना दिया हमने। ये देखिए, हमने इनको भी, हम महिलाओं को बना देते हैं ताकि कोई यहाँ पे उत्पाती प्रवृत्ति का है तो उसे भगा दें, और कुछ नहीं है। चलिए, शशि तिवारी जी आप होस्ट हैं, आपको आवाज आ रही होगी, तो संभाषण को बढ़िया से कंडक्ट करिए, और आप लोग अपने अपने प्रश्नों का जो है वो यहाँ पे लाइए, डिस्कस करिए। अच्छी चर्चा होनी चाहिए, शास्त्रोक्त चर्चा हो। और कोई भी किसी के सवाल है मन में, कोई व्हाट्सएप में शेयर किया हो केस, और अगर उसका आंसर ना मिल पा रहा हो तो आप यहाँ पर इन सेशंस में उनको चर्चा कर सकते हैं। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे भी आप अपने कमेंट्स रख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट्स को भी हम लें और उस पर भी चर्चा करके आपके लिए भी जो है सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। जो लोग यूट्यूब को देखते हैं उनके लिए यूट्यूब पर भी हम कमेंट्स रखें, आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें। हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और इस जो क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा का वीडियो है इसे खूब शेयर करें। तो चलिए, शशि तिवारी जी आपको आवाज आ रही है तो आप करिए मैडम। और ये हाँ जी, हाँ जी मंदाकिनी जी सर, आपको प्रणाम सर। हाँ होस्ट जी हैं, सर, मैं कोई व्यस्तता अगर है तो फिर बताइए। सर अभी होस्ट किसी और को बना दीजिए, मैं 10 मिनट में बस कर रही हूँ। चलिए, मंदाकिनी जी आपको होस्ट बना दें फिर। मंदाकिनी मैडम जी आपको होस्ट बना दें, बोल नहीं रहे हैं यहाँ पे कोई। चलिए, फिर फिलहाल मैं ही संचालन करता हूँ। चलिए, कोई केस है आपके तो बताइए आप लोग, जब तक व्यस्तता है अभी सभी की। कोई केस है तो बताइए। राय साहब, हनुवंत सिंह राय जी, उज्जैन के डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अनम्यूट कैसे होगा? 1 मिनट है, होस्ट मैंने उनको बना दिया। 1 मिनट, मुझे रिज्यूम करके मुझे दोबारा होस्ट बनाइए शशि तिवारी जी। तब तक शशि तिवारी जी आप मुझे होस्ट बना दीजिए, क्योंकि आप या तो हाँ आप जी, ही हाँ जी unmute- सर, मैं बना रही हूँ, प्लीज 1 मिनट। क्योंकि वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं ना। हो गया सर। हाँ ठीक है, तो मंदाकिनी जी आप अनम्यूट कीजिए। जी सर, आ रही है आवाज मेरी ना? आपको होस्ट बना दें फिर इस संभाषा का। अनम्यूट कीजिए मैडम। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ, तो आपको होस्ट बना दिया जाए। हाँ जी सर, बना दीजिए सर। चलिए, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, तब तक आप इस संभाषा को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप होस्ट हैं। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, आज हम सभी लोग अपनी संभाषा का आरंभ करते हैं। और आप सभी लोगों में से किसी को भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो, या किसी का कोई भी संशय हो या संदेह हो अपनी चिकित्सा में, तो कृपया आप अपने हैंड रेज करके। किसी का कोई भी केस है तो। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है किसी को? मेरी आवाज आ रही है? मेरी किसी को आवाज आ रही है क्या? जी हाँ मैम, आ रही है आपकी। प्रणाम मैम। हाँ मैम, आती है आवाज तो आती है। ठीक है सर, तो सर बताइए आप अपना कोई एक्सपीरियंस। अजय कात्यायन सर जी, या आपको कुछ पूछना है सर तो बताइए। अजय कात्यायन सर, हरिहर सर, ये महाजन सर, आदित्य झा, सविता पेठे मैम। कुछ नहीं है
कुछ तो बोलिए, क्योंकि हमें अपनी संभाषा जारी रखनी है और हम यहाँ पर संभाषा करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से चुप रहकर रहने का तो कोई औचित्य नहीं होगा। प्रणाम मैम, प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम। हाँ मैम, एक पेशेंट आई थी, 17 साल की लड़की है वो। आज मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है उसका केस। उसको ब्लैक स्पॉट टाइप की हो गए हैं उसके पूरे पेट वेट पे, और उसको इस चीज का कुछ पता भी नहीं चला। मतलब कोई खुजली वगैरह ऐसा कुछ भी सिम्टम नहीं है, बस ऐसे छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक हो गए। उसके बैक में भी थे, तो वो अभी शुरुआत में रेड रेड कलर के दिखते हैं, फिर थोड़े दिनों में वो काले हो जाते हैं। क्या हो सकता है मैम? और उसका हेतु में आहार विहार में ज्यादा उल्टा पुल्टा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक खाती है वो। ज्यादा फास्ट फूड जंक फूड ये सब कुछ नहीं है, बाहर का कुछ नहीं खाती, बेगावरोध भी नहीं है, और ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी नहीं है, विरुद्ध आहार में कुछ नहीं है। थोड़ा सा है बस कि ऐसे रात को दूध पीती थी, वो भी हमेशा रेगुलर नहीं रहता है, बस इतना ही। मैम एक्चुअली ना मैंने केस देखा नहीं है ना। मैं आज ही मैंने अपना फोन जो है बताया वो बता ही दिया आपको। हाँ, तो मैम ऐसा है ना कि ये आपने देखा क्या कि वो कैसे, मतलब अचानक से आया, या जो उसके जो वो क्रस्ट टाइप के हैं, मतलब उभरे हुए हैं, या इवन टू स्किन है, कुछ ऐसा क्या? हाँ, वो जो रेड रेड अभी थोड़े से हुए दिख रहे थे, वो उभरे हुए टाइप के हैं। एकदम छोटे छोटे रैशेस टाइप के होते हैं, और फिर वो ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। एकदम छोटे छोटे, वो स्किन पे ही है, समतल टाइप के नहीं है, मतलब उभरे हुए नहीं है। स्पेसिफिक कौन सी जगह पर है? स्टमक पे थे, और नीचे भी पूरे पेट में दिख रहे थे, और पीछे साइड बैक में पूरे में है। अपना ये स्कैपुलर रीजन, मतलब गर्दन के नीचे से लेके पूरा ये है, आगे पीछे दोनों। मैम साइज क्या होगा? उतने में ही है, एकदम छोटे छोटे हैं, तिल के बराबर। दिल के बराबर है। मैम ऐसा तो नहीं कोई एलर्जी हो, कहीं कुछ ऐसा सफाई वफाई करने से कुछ ऐसा एलर्जी कंडीशन तो नहीं हुआ, कुछ ऐसा हिस्ट्री मिला क्या? नहीं मैम, उसको तो 5-6 महीने से है ऐसे। अच्छा, तो अभी आपने क्या चिकित्सा, आप मतलब आपके हिसाब से वो खुजली है ना उसमें? नहीं नहीं, खुजली नहीं है, तो मेरे हिसाब से बस वो वात और रक्त की तुष्टि के से हुआ टाइप का लगा मुझे, क्योंकि काला हो रहा है, और उसमें ना तो खुजली हो रही है, और ना ही वो है, मतलब जलन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, और वो स्प्रेड अचानक से हुआ या पहले थोड़ा सा था फिर बाद में स्प्रेड होकर चला गया? नहीं, उस अचानक से ही हुआ है, पूरा बोल रही है कि पहले कुछ भी ऐसे उसको अलग से समझ में नहीं आया। दूसरों ने उसको बोला कि ये तुम्हारे पेट में क्या काला काला सा दिख रहा है, तब उसने ध्यान दिया, तो फिर समझ में आ रहा है, बाकी उसको ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। हाँ, तो मैम ये आएगा तो कुछ के अंतर्गत ही, और जी इसका हम लोग स्टार्टिंग में पहले तो एक विरेचन ही देंगे, ठीक है, जी जैसा कि हम लोग को पता है। और उसके बाद फिर आप जो है जो आपने द्रव्य चलाए हैं, क्या क्या द्रव्य चलाए मैम? मैंने अभी तो बस आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन और महामंजिष्ठादि काढ़ा बस चलाया। हाँ मैम, पंचतिक्त ग्लू भी आप इसमें चला सकते हो मैम, है ना। और जी मैम। एप्लीकेशन के लिए आपने जी मैम, एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन के लिए लोकल एप्लीकेशन के लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने नहीं दिया है उसको। 2-3 दिन बाद बुलाया गंध तेल देने के लिए। अच्छा ठीक है, तो फिर लोकल एप्लीकेशन के लिए आपने क्या विचार किया, किसके बारे में सोचा? मैंने तो चाल मोगरा ऑयल सोचा था, पर वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, गंध तेल सोच रही हूँ, थोड़ा सा सस्ता भी पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है मैम, आप को स्टार्ट करिए, और हमारे कोई वैद्य मैम को सजेस्ट करें जिन्होंने स्किन से रिलेटेड डिजीज अगर ट्रीट की हो तो। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैम को, हाँ, मैम को आप लोग सजेस्ट करिए। एक्चुअली मुझे वैसे कोई डिसीज समझ में आई नहीं है एलोपैथी के, जो अपन कोई मॉडर्न टर्मिनोलॉजी दे सकें, तो मैंने आयुर्वेद के हिसाब से, मुझे जो समझ में आया मैंने उसके हिसाब से किया है। चाहेगा इसमें कोई ऐड करना चाहेगा? मैम बोलिए, शशि मैम।
शशि मैम, आपने हैंड रेज किया है मैम, बोलिए। अनम्यूट नहीं हो पा रही है मैम। अच्छा, एक्चुअली मेरा सेटिंग चेंज हो गया है, मुझे चैट बॉक्स ही नहीं दिख रहा है। बार बार मेरा खुद ही दिख रहा है। हाँ, अभी दिख गया। देखिए मैम, अभी मैं अनम्यूट कर रहे हैं आपको, हुई आप अनम्यूट? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। मैं वही आपको बोल रही थी, अनम्यूट ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो या तो को होस्ट बनाना पड़ेगा जो लोग बोलने वाले हैं, या तो जैसे रेज किया ना हैंड, तो उसके बाद आपको अनम्यूट का ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि जो को होस्ट नहीं है वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाता। मैं भी 1-2 दिन से जब सेशन संभाला तभी बात समझ में आई, और जो फर्दर रहता होगा सर लोग को ज्यादा आता होगा, तो ये चीज था। तो मैं मेनली यही बताना चाहती थी। और मैम के केस में है, मैम एलोपैथी की नहीं है, आप अपनी आयुर्वेद की डायग्नोसिस बनाइए। अगर अभी जैसे प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है तो एक बार चरक का कुष्ठ स्थान पूरा फिर से पढ़ लो, तो उससे बहुत बढ़िया मतलब हो जाएगा। वैसे तो आपको पता ही है, ड्रग ऑफ चॉइस आरोग्यवर्धिनी बहुत बढ़िया होती है, मामंजस्टादिक्वाथ के साथ लगा दोगे। और कोई भी महातिक्त घृत वगैरह इस तरह का कोई घृत पान कराकर विरेचन कराइए, क्योंकि जितनी भी स्किन डिजीज होती है या कुष्ठ में विरेचन से बहुत ज्यादा फायदा होता है। हालांकि कुष्ठ में नियम तो ये होता है कि हर 15 दिन पर वमन होना चाहिए, या शायद महीने पर है, और विरेचन हाँ हर 15 दिन पर विरेचन होना चाहिए, महीने पर वमन होना चाहिए। तो कुष्ठ का ये बेसिक रूल होता है। तो आप देख लो पेशेंट क्या है, अगर प्रॉपर विरेचन करा सकता है तो प्रॉपर विरेचन करा दो, नहीं तो नित्य विरेचन या सदो विरेचन में किसी एक पर डाल ही दो। और गुड़ची एक बढ़िया सा किसी भी फॉर्मेट में दीजिए। स्किन डिसीजेज में गुड़ची बहुत बढ़िया काम करती है, अभया बहुत बढ़िया काम करती है। और अगर अभया मतलब हरित की, आप अभया नाम से दीजिएगा अपने प्रिस्क्रिप्शन पर। और साथ में अगर उसमें ईचिंग वगैरह कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो चरक ने उदर प्रशमन में अर्जुन को डाला है, तो आप इन तीनों का कॉम्बो बना करके भी पेशेंट को एक चूर्ण के फॉर्मेट में दे सकती हैं। तो एक बार उसकी ग्रहणी दृष्टि का सही पता चलाइए, क्योंकि पेशेंट कई बार कहते हैं ना कि हमारी ये चीज ठीक है, हमारी वो चीज ठीक है, दिनचर्या हम फॉलो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग होता है। ठीक है, तो एक बार में नहीं निकल आएगा, हो सकता है कुछ टाइम बाद निकल आएगा। तो आप ऐसे करो, और शुरुआत में तो अभी अपना चला ही लो, आरोग्यवर्धिनी को आप दे दो मामंजस्टादिक्वाथ के साथ में। और स्किन डिसीज में हमेशा स्ट्रेस एक हेतु होता ही होता है। और कुष्ठ का जो होता है त्वचा रक्त मांस लसिका, तो त्वचा रक्त मांस लसिका मतलब रसपाचक रक्तपाचक, और धीरे धीरे करके मांसपाचक मेदपाचक तक जब जाओगे तो ये भी आप 15-15 दिन के हिसाब से या महीने भर के हिसाब से चला सकते हो। जी तो उससे भी मैम। बढ़िया रिजल्ट आएगा, बट दीपन पाचन अनुलोमन करना ही पड़ेगा, और अनुलोमन वो प्रॉपर वाला होना चाहिए, तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। और मैम सारे तो आपको पता ही है बहुत बढ़िया से कि फॉलो कराने हैं रूल्स रेगुलेशन, पेशेंट को बोलना है कि अगर आप ट्रीट होना चाहते तो। ठीक है मैम? जी ओके मैम। मंदाकिनी मैम आप होस्ट करो अभी, मतलब देखो मैं 10 मिनट बाद फिर कुछ और बोलती हूँ। हेलो, हाँ हाँ आ रही। किसी को अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, कुछ बोलना है तो प्लीज बोले। फिर वही हो रहा है सबको अनम्यूट वाला ऑप्शन। चलो मंदाकिनी मैम, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आप बोल सकते हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं आपको बना रही हूँ तो मैं को होस्ट हट जा रही हूँ और आप हटेगी नहीं हटे? आपने मुझे होस्ट बनाया था ना,
तो हाँ। जब होस्ट कोई जो बन जाएगा उसको को होस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था या तो हैंड रेज करना पड़ेगा, तब आप उसको अनम्यूट का ऑप्शन दोगे तो वो आदमी बोल पाएगा जो भी पर्सन है। ठीक है, तो मैं मेजॉरिटी लोग को कोशिश करती हूँ को होस्ट बना देती हूँ। ठीक है, अदरवाइज जिसको भी बोलना है वो प्लीज हैंड रेज करें तो अपने आप ही वो चीज हो जाएगी। बट हाँ, को होस्ट बनाने पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कई बार होता है ना, कुछ लोग ऑन करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लाइव भी चल रहा होता है तो फिर ठीक नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है, अभी हो गया तो अभी तो हाँ मैम, अभी आप देखो, बस 5 मिनट में बोलती हूँ, अभी आप संभालो। ठीक है, मतलब ठीक है। ठीक है। है कोई प्रश्न या किसी का कोई केस हो जो हमें डिस्कस करना हो, कोई बताएगा कुछ? किसी का कोई केस है? हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते सर, बताइए। एक्चुअली जैसे जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, जैसे 5 साल का है, 6 साल के हैं, कुछ बैटिंग की थोड़ी शिकायत रहती है थोड़े गार्जियंस की, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं चिकित्सा के लिए? सर बेड वेटिंग क्या है, मतलब कितने कितने दिनों में हो रहा है? रोज हो रहा है या कभी कभार हो रहा है? ये तो रोज ही हो रहा है लगभग। बच्चा 6 साल मतलब क्रॉस कर गया? हाँ कुछ बच्चे हैं, जैसे मेरे पास एक 5 साल का है वो आता है, और एक छोटी लड़की है वो लगभग 7 साल की है। सर उनका हेतु और उनका जो वजन है वो आपने देखा? अब वो सब नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? हेतु में आपने क्या नॉर्मल देखा सर? नहीं, जैसे जो भी घर में जो भी खाना रहता है बिल्कुल कोई अलग से जैसे वो नहीं है, जैसे बच्चे कोई बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं या पैकेट वाला कुछ खा रहे हैं। घर में जो भी खाना है, दूध है या फिर रोटी है, दाल है, नॉर्मल। तो दूध जैसे कितने दो टाइम घर पीते में हैं दो बच्चे? बच्चे हैं, उनमें एक को होता है, एक को नहीं खाना, वही सेम खाते हैं। दूध कितने टाइम पीते हैं बच्चे? या अगर दूध पी रहे हैं या मीठा ले रहे हैं तो कितनी मात्रा में? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बाहर का नहीं खा रहे हो तो हम घर में भी एकदम सही खा रहे हैं, है ना? कोई एक रस का सेवन भी हम करते ही रहते हैं, और स्पेशली अधिकांश हम जो है लवण और इसका मधुर का ही ज्यादा सेवन करते हैं, और बच्चों का स्पेशली हाँ मधुर हाँ हाँ। रहता है। तो ये तो हेतु बच्चों को आपको जैसे देखना है। नहीं वो मैंने बात की उनसे, तो दूध उनका बहुत लाइट मीठा होता है, मतलब जैसे मैं तो अवॉइड ही करता हूँ बच्चों को थोड़ा सा मीठा कम से कम दिया जाए। तो मैंने उनको बोला, अभी शाम को भी बोला कि शाम को थोड़ा सा दूध कम दो, शाम को लिक्विड डाइट कम दो, जिससे को कुछ मैंने चीजें बताई, जैसे बच्चे जब सोने जाते हैं तो उनको बाथरूम करा दो, करा के और शाम को लिक्विड डाइट कम करो, पर तब भी वो बेड वेटिंग वाली शिकायत बनी हुई है। तो आपने क्या क्या दिया सर ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट में मैंने तो अभी उनको चंद प्रभावटी एक गोली अभी दी थी, बाकी तो अभी कुछ नहीं मैंने ऐड किया है कि ये तो गोली वो आपने आधा आधा कितने दिन दिया आपने उसको? अभी तो 7 दिन हुआ होगा। तो कुछ फर्क नजर आया आपको? थोड़ा सा फर्क लग रहा है, पर वो कह रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा तो नहीं है, अब थोड़ा सा है, एक दो दिन का गैप हो जाता है, पर अभी भी है बेड वेटिंग। अच्छा सर, अभी हमारा कोई वैद्य इसके बारे में बताइए, सर को क्या करना चाहिए, और सर को सजेस्ट करिए ट्रीटमेंट। कोई बताएगा वैद्य? इतने सारे एक्सपीरियंस हो गए। मैम इसमें 10 मूला रिस्ट बहुत बढ़िया काम करता है बेड वेटिंग वगैरह केस में, और ऐसे बच्चों को स्ट्रेस में होता है तो एक बार तो उनकी देखनी पड़ेगी कहीं और से कुछ भी, और थोड़ा सा मनोभाव पर कुछ भी बच्चों के लिए जो बढ़िया सा होता है ना, मतलब मेध रसायन एक चला दे, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है। तो मेध रसायन और साथ में कोई अफोर्ड कर सकता है पेशेंट, तो गोल्ड की प्रिपरेशन कोई चला दे जो मेध के फॉर्मेट में आती हो, तो उसमें बहुत बढ़िया काम करेगा मैम। और किसी को गाइड करो तो प्लीज गाइड करें। हाँ, सविता पेठे मैम करेंगे गाइड। मैम बताइए। मैम नमस्ते मैम, गाइड तो नहीं कर सकती हूँ, इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कृमि चिकित्सा करनी चाहिए। छोटे बच्चों में ज्यादा से दूध या दूध के साथ रोटी लेते हैं, ये हेतु देखना चाहिए। दूध या बिस्किट लेते हैं, दूध के साथ रोटी ले रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से कृमि चिकित्सा पहले करनी चाहिए, और बाद में बिड़ंगारिष्ट हम दे सकते हैं साथ में कृमि चिकित्सा के लिए। और बच्चों को डिसिप्लिन लगाना चाहिए, रात को सोते समय
वॉशरूम ले जाना चाहिए, और 2-2 घंटे का कभी कभी ये भी कर सकते हैं, रात में 2 बार उनको उठा के ले जाना चाहिए। और जैसे शशि मैम ने बोला, मनोबल स्रोतस पे भी काम करना चाहिए। लेकिन कृमि चिकित्सा से मेरा अनुभव है कि कृमि चिकित्सा से कई बार रिजल्ट मिलता है थोड़ा बहुत। बराबर है। कोई किसी को है एक्सपीरियंस, कोई शेयर करे? हाँ मैडम, जी इसमें वो हिमालय की टेबलेट आती है मेंटेट, जी सर। आयुर्वेदिक, इससे मिलता है। और कृष्ण तिल आता है ना, तिल, जी सर, जी सर। वो चबा के खाने कर देना है, अपनी मुट्ठी जितना। जी सर। तो कृमि चिकित्सा तो करनी पड़ती है इसमें, ये तो सही बात। और सर इसके अलावा और सर कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें तो? इसके अलावा तो कोई लोह वाला प्रिपरेशन देगा से कमी हो। ठीक है सर। चंद्र प्रभा का इतना मेरे को बच्चों में नहीं दिया है कभी, इसलिए कोई अनुभव नहीं है। लेकिन सर आज मैंने सुना, चंद्रप्रभा मैंने भी नहीं दिया था, तो आज मैंने सुना तो मुझे भी लगा कि अच्छा ऐसा है, तो फिर हाँ सर, क्यों नहीं, वो रासायनिक वर्क काम तो करती होगी ना। हाँ, और चंद्रप्रभा है का जो गुण है, गुण धर्म है, वो है तो करता ही होगा भाई। ये तिल का रिजल्ट मेरे अच्छा आता है। सर। किसका रिजल्ट? तिल 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 चबा के खाने। तो कृष्ण सर तिल आते हैं। जी सर। तिल तो सर तिल अमाउंट कितना होना चाहिए सर कृष्ण तिल का? और वो ऐसे कैसे, पानी के साथ में, दूध के साथ में, किसके साथ में? नहीं, शाम को सोते समय या तो सुबह में बच्चे की मुट्ठी जितना उसको दे देना, वो मुट्ठी भर के खा ले बस। अच्छा अच्छा। इससे रिजल्ट मिलता है। जी सर। सर अनुभवी है क्या ये? प्रणाम सर। हाँ, कृष्ण तिल मैंने कैसे दिया है। काम और कर? मैं तो 2 ही चीज देता हूँ, मेंटेट टैबलेट और कृष्ण तिल। ओके, फिर से नाम बताइए सर टैबलेट का। मेंटेट हिमालय के आते हैं। ओके ओके, धन्यवाद। थैंक यू। तो सर सभी ने बताया, और किसी ने कुछ बताना है सर को? नहीं तो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूंगी सर। एक बार बच्चों का वेग धारण का हिस्ट्री जरूर देखिए, है ना। पेरेंट्स चाहे कितना भी कह लें कि सब कुछ सही है, लेकिन बच्चे खेलने के दौरान जो है ना, वो यूरिन को रोकते ही रोकते हैं। सोते सोते हैं बच्चे यूरिन को रोक लेते हैं, दबा लेते हैं, करने नहीं जाते हैं, और इस वजह से उनका बिस्तरे पे निकल जाता है। प्लस उनकी कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री देख लीजिए सर एक बारी। तो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री की वजह से अपान वायु के अवरोध की वजह से भी होता है। और अगर कोई यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन है तो सर उसको भी चेकआउट कर लीजिए। और उसके बाद आप ये जो सबने बताया है, मनोवा श्रोतस पे काम करने वाले, है ना। और अगर उसको जैसे शारीरिक कोई मतलब आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग ना जा रहा हो, तो उसमें आप अश्वगंधा शतावरी का भी यूज कर सकते हैं, और कृमि की चिकित्सा भी आप दे सकते हैं। तो ये सर सारे आप कर सकते हैं। आई होप सर आपको हमारे चैनल, हमारे प्लेटफॉर्म से सभी वैद्यों के अपने एक्सपीरियंस मिले। और कोई हो सर तो बताइए, या और किसी को देना हो सर को सजेशन, या सर को कोई भी गाइड करना चाहे तो कृपया करिए। नहीं, किसी को नहीं करना सर? आपको आप तो मिला सर, आप सेटिस्फाई हुए? मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। जो सर ने क्वेश्चन पूछा था वो भी नहीं बोल रहा है। ठीक है सर, अगर आप नहीं है तो कोई बात नहीं है, चलेगा। और किसी का कोई है? मैम तब तक आप ही अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। हाँ मैम, देखो हो रहा है अनम्यूट, ऑप्शन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है, एक मिनट करते हैं।
सर देखिए। हाँ जी सर बोलिए। हेलो। जी सर बोलिए। हाँ, वन मिनट नहीं हो रहा था एक्चुअली। जो सर अभी बता रहे थे कृष्ण तिल वाला, वो मैंने भी एक जगह पढ़ा हुआ है, और लगभग 2 साल पहले मैंने एक पेशेंट पे यूज किया था, हम्म। और उसके रिजल्ट मिले थे मुझे। हम्म। आपने कैसे तो यूज किया था सर वो? जैसे सेम सर की जैसे ही? हाँ, कृष्ण तेल यूज किया था मैंने। मतलब मैंने तो खैर मुट्ठी वाला मुझे नहीं आइडिया था, मुझे तो आधा चम्मच बताया था उसको रात को लेना है पीस के। तो आपके पेशेंट का कितना एज था सर? वो तो बच्चा बड़ा था, वो लगभग 13 साल का था। तो आपने रिजल्ट कितने दिनों में आपको मिला? वो मुझे लग रहा है 15 दिन दिया होगा उससे। अच्छा। तो सर आपने क्या इम्प्रूवमेंट देखा, मतलब कितने दिनों में? आपको कितने बार जा रहा था तो कितना इम्प्रूवमेंट हो गया, कितनी बार हो गया उसका फिर? एक्चुअली वो मेरे पास दूसरी सेटिंग में ही आया था, उसके बाद वो बता रहा मुझे काफी फायदा है, उसके बाद वो नहीं आया, तो हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो गया हो, बाद में फॉलोअप में नहीं आया। उसने पर जब अच्छा आया था तो बता रहा था काफी फायदा है, मैंने कहा आप कंटिन्यू करो, उसको लेते रहना आप। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो सर ने अभी मुझे याद दिलाया, मेरे स्किप हो गया था दिमाग से, तो बच्चों में ये ऐड करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है। इसे 2-3 महीना खिला दो ना कंटिन्यू, तो बढ़िया जी होगा। जी। ठीक है सर। तो सर बस इसमें आपको, इसमें सबसे पहले तो कुछ ये भी देख लीजिएगा हेतु, माँ बाप अगर ज्यादा डांटते भी हैं बच्चों को कि टॉयलेट क्यों कर रहा है क्यों कर रहा है, तो थोड़ा सा माँ बापों का भी कर दीजिएगा काउंसलिंग, है ना? तो हम तो आयुर्वेद की तरफ से भाई सत्ववाचक चिकित्सा बच्चों के लिए भी बोलेंगे, वैद्य रसायन, वैद्य रसायन चिकित्सा और कृमिज्ञ चिकित्सा और श्रोतोशोधन। तो श्रोतोशोधन आप देखिए कि क्या है, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वो आप करिए। ठीक है सर। और अगर आगे जाना चाहते हैं आप, आपको लग रहा है ज्यादा ही कुछ ऐसा है, तो आप लस्सी भी दे सकते हैं इसमें, है ना? फिर अभी छोटा बच्चा है तो बस्ती तो नहीं दे सकते, लेकिन लस्सी के रूप में हम लोग 2-2 बूंद क्षीरबला के तेल डाल सकते हैं। और शिरोधारा फिर तो अभी अभी तो बहुत सारे हैं, तो शिरोधारा है, पीछू है। ठीक है सर। ठीक। सर आ रही है आज? हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके। और किसी का कोई प्रश्न? हेलो। हाँ जी सर बोलिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, मुझे थोड़ा सा शशि मैम से बात करनी थी अभी, अगर मैम फ्री हैं तो। हाँ शशि मैम, सर पूछिए, सुन ही रही होंगी, नहीं होंगी तो हम लोग ही जवाब दे देंगे। जी मैम बोले मैम। ये सर कुछ पूछना चाह रहे हैं मैम आपसे। हाँ सर बोले प्लीज। तो मैम एक मैं पेशेंट की पिक भेज रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आप देख करके बताना कि इसकी डायग्नोसिस में मतलब है स्किन डिसीज, लेकिन उसमें क्या क्या इसको डायग्नोस करेंगे, थोड़ा सा ये थोड़ा सा बताना। मैम और उसमें आप ना चलो पिक देख लेंगे, बट आप साइन सिम्टम सारी जी जी, चीजें बतानी पड़ेंगी। एलोपैथिक माइंडसेट नहीं मत वो रखिए, तो मैं क्योंकि बता दूँ। एलोपैथिक माइंडसेट नहीं नहीं रखेंगे ना तो ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं अभी नहीं, मैं देखती एलोपैथिक हूँ, माइंड 5 सेट मिनट नहीं बताती मैम। हूँ। जी जी सर। मैम जी। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई संशय हो अपने केस को लेकर के? किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई डाउट है, कोई कुछ बोलना चाहेगा तो कृपया अपना हैंड रेज करिए। कोई कुछ पूछेगा, कुछ भी? किसी की कोई डाउट नहीं है? जी सर बोलिए आदित्य झा सर। आप देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं? जी मैम। हाँ सर बोलिए। हाँ मैम, मेरे पास एक पेशेंट और है, बच्चा है, वो लगभग 6 साल का होगा, वो टाइप 1 डायबिटीज है। जी सर। तो उसमें हम आयुर्वेद में कुछ कर सकते हैं?
हाँ, खुशी मैम बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। डायबिटीज का मुझे इतना ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैम बताइए डायबिटीज के लिए, टाइप 1 डायबिटीज। मैम अभी बताती हूँ, अभी खाना खा रही हूँ मैं, 2 मिनट बोलती हूँ। अच्छा, जी खा जी। लीजिए। सर टाइप 1 डायबिटीज में आपको कौन सा प्रधान लगा, वातज, पित्तज, कफज? बच्चा वैसे मुझे वात कफज लगा। अच्छा, तो वात कफज लगा तो फिर आपने आपने अभी क्या चलाया है? अभी तो जैसे मेरे पास वो एक्चुअली अस्पताल में जो भी औषधियां रहती हैं अपनी तरफ से जो वो मैंने दी हैं, जैसे मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो हम हाँ एक मधुमेहारी चूर्ण करके बनवाते हैं अपने यहाँ। हाँ। तो जैसे नीम मिलवा दिया, सुदर्शन मिलवा दिया, चिरायता मिलवा दिया, थोड़ा सा सुगंधा मिलवा दिया। हम्म। तो इस तरह का पाउडर फॉर्म में वो फिर उनको घर में दे देते हैं कि आप छोटी छोटी गोलियां बना लेना, बच्चा नहीं खा पाएगा, कड़वा होता है। जी सर। तो इस तरह से अभी तो ये दिया है अभी, और कुछ खास नहीं दिया। तो सर जो बच्चा आपका है वो क्या मोटा वगैरह है, मोटा है क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मतलब जैसे स्लिम बच्चे, नॉर्मल बच्चा है, मतलब कोई ना तो पतला है ना मोटा है, बिल्कुल फिट है। आपको उसमें क्या क्या उसके उसमें लक्षण क्या क्या दिखे सर? लक्षण वैसे तो कुछ नहीं थे, उसी के फादर आए थे मेरे पास कि बच्चा थोड़ा सा थकावट फील करता है, और जब उन्होंने उसका ब्लड चेक कराया तो बाद में मालूम पड़ा कि HbA1c उसका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 13 आ रहा था। तो उसके बाद में वो एलोपैथ के डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उसका इंसुलिन शुरू कर दिया, तो वो इंसुलिन हटाना चाह रहे थे, इसलिए मेरे पास आए थे कि आयुर्वेद में कुछ हो इसका। अच्छा, तो अभी आपने चलाया तो शिलाजित वगैरह नहीं चलाया अभी कुछ ऐसा? नहीं, सिलाजा तो एक्चुअली मैम हॉस्पिटल में नहीं था, तो अभी तो मैंने जो हॉस्पिटल में जो भी था वो दे दिया अभी थोड़ा सा उसे। सर अभी कितना दिन हुआ? और अभी तो मुझे लग रहा है 1 महीना हो गया होगा उसे। तो अभी आपको कुछ रिजल्ट मिला सर? हाँ हाँ, अभी रिजल्ट मुझे मिला है, थोड़ा सा इंसुलिन की डोज कम हो गई है उसकी। कितना था पहले सर और अभी कितना हुआ? अभी वो पहले से उसकी लग रही 13 यूनिट लग रही थी, हम्म। और अब वो जाके 10 के करीब आ गया है। अच्छा, तो ये कितने महीने में हाँ, आया सर? 1 महीने में। 1 महीने में। तो आपने डोज क्या कितनी कितनी गोलियां दी थी बच्चे को खाने के लिए? मैंने उसको 3 3 गोलियां बोले थे कि 3 3 गोलियां आपको सुबह दोपहर शाम दीजिए, थोड़ा सा उसकी फूड हैबिट थोड़ी सी चेंज कराई, गेहूं वगैरह कम देना है, और मीठी चीजें तो अवॉइड ही कराई थी उसकी। जैसे अगर कुछ देना है तो उसको चावल, वो चने का थोड़ा सा उसको आप चीला वीला बना के इस तरह से दीजिए, दाल का दीजिए, थोड़ा गेहूं कम दीजिए, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम करने के लिए बोला, तो थोड़ा सा उसका भी हो सकता है इफेक्ट आया हो। और बाकी थोड़ा से बिहार में उसको एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, योग हाँ, वगैरह वो के लिए? सब कर रहा है, खूब साइकिल चलाता है, खूब मतलब पूरा एक्टिव है, वैसे खूब रहता है। अच्छा सर, तो अच्छा, बहुत अच्छा अग्नि है। देखी आपने? अग्नि देखी आपने? अग्नि ठीक है, उसको अच्छी खासी भूख लगती है, और वो पूरी पाचन तरह कैसा, से फिट है बस। जी। अनुलोमन कैसा? हेलो। स्टूल कैसा पास होता है? स्टूल वगैरह सब कुछ है उसको, सब ठीक रहता है, एक ही बार जाता है, खूब अच्छे खाना भी खाता है, बीच में बस उसको एक ही केवल बार जो जाता है तो वो परेशान। देखे स्टिकी स्टिकी है कैसा है, मतलब पता तो लगाइए। ये तो आपने सीट भर लिया केस सी? चलिए, मुझे उसके मम्मी पापा ने जो बताया वो तो ठीक था, मैं उसके लिए बोलूंगा कि आप देखें थोड़ा सा और ज्यादा। फिर तो उस पर भी काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये तो दिया आपने सही किया, लेकिन उस पर भी करेंगे तो और जल्दी बढ़िया रिजल्ट। जी 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 जी। और हमारे कोई बाकी कुछ और एक्सपीरियंस जो बताइए बाकी सर कुछ को। और ऐड कर सकते हो। हाँ, मैं पूछ रही हूँ। आदित्य सर एक बताइए बात ना। बताओ, बच्चे की उम्र कितनी है? आदित्य सर, फिर म्यूट हो गए क्या? जी जी जी, जो वो मैंने लगभग पोस्ट बना के छह रखा है। 6 या 7 साल का है। 6 या 7 साल का। कब डायग्नोस हुआ कि हम्म। उसको प्रॉब्लम है? लगभग हो गए होंगे 6 महीने। 6 महीने पहले। तो 6 महीने पहले उसको क्या तकलीफ हुई थी जिससे डायग्नोस हुआ? वो थोड़ा सा उसको थकावट रहती थी, जैसे क्लास में भी सुस्त है, बिस्तर पे भी सुस्त सो रहा है, सुबह बच्चे वो उठा रहे हैं उसके मम्मी पापा उठने में, तो उसमें भी थोड़ा आलस दिखा रहा है।
और थोड़ा सा यूरिन भी ज्यादा जाता था, इस तरह का था। उसको देख लेके फिर वो डॉक्टर के पास गए होंगे, हाँ तो उन्होंने चेकअप वगैरह कराए, तो उसमें तब उनका HbA1c काफी ज्यादा निकला था और शुगर HbA1c भी कितना काफी था सर? 13 के करीब था। HbA1c था। और हम्म शुगर लेवल कितना था? शुगर मुझे लगा बस 350 के करीब बता रहे थे। अच्छा, तो ये है सहज प्रमेह में आएगा, है ना? है ना? हम्म क्योंकि बाय बर्थ है तो सहज प्रमेय में आएगा। हम्म कॉन्जेनिटल हम्म 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 आयुर्वेद के हिसाब से हम देखेंगे, तो चाहे आप इसको जन्म बल प्रवृत्त कह सकते, ज्यादा वो नहीं सोचेंगे तो मतलब एक तरीके से बाय बर्थ है उसको प्रॉब्लम, जी उसकी जी जी। पैंक्रियाज की। तो अगर इस तरह हिसाब से सोचे तो सर एक तो होगा कि हम कुछ ऐसा करें जिसके उससे अग्निवर्धन हो, क्योंकि बच्चा सुस्त था तो यहीं से समझ में आता कि लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, या जिन लोगों का लीवर, क्योंकि बाय बर्थ भी चीजें कमजोर हो सकती है, तो इसमें आप हेतु में चाहे ना, हालांकि हेतु निकालने का उतरा तो अब मतलब नहीं बनता अभी ये सारी चीजें, लेकिन मदर की प्रेगनेंसी वाले पीरियड में उसने क्या आहार विहार लिया था, उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और मदर के पीछे से बैकग्राउंड में कितनी हिस्ट्री है, मतलब मदर और फादर के दोनों के, क्योंकि सहज प्रमेय ही अगर मैं एलोपैथी के हिसाब से लूँ तो दोनों तरफ से आया होगा कुछ, तब प्रॉब्लम होती है, वाली बात है। तो पैंक्रियाज को या किसी भी ग्लैंड को रिजुनेट करने की जो जरूरत है वो इस केस में है ना? एक तो ये है, हालांकि आपने ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया, क्योंकि सर विद इन 1 मंथ अगर 13 से 10 पर आता है तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। बट डायबिटीज के केस में आपको पता ही है कि हमेशा क्षुधा भी ज्यादा होती है, पिपासा भी ज्यादा होती है, आबिल बहुमूत्रता कंसेप्ट होता है। तो उन लोग का तो जो कंसेप्ट है सो है, लेकिन मैं कहूंगी कि एक बार स्टूल का और यूरिन का आप अपने हिसाब से टेस्ट करो। स्टूल के केस में आप पिक मंगा सकते हो, आप उसका वीडियो अगर हो सकता है तो वो भी मंगा करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और यूरिन के केस में तो जो तिल तेल वाला टेस्ट नहीं होता है आयुर्वेद वाला, बहुत सिंपल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने यूरिन लेते हैं, उसमें यूरिन का क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त से काफी टाइम पहले का होता है, तो हम रात के 2-3 बजे बच्चा जब उस टाइम यूरिनेशन करने के लिए उसको बोलते हैं, या किसी भी इंसान के लिए, और फिर उस यूरिन को कलेक्ट होने के बाद में फिर सूर्योदय के बाद वो उसमें तिल तेल ड्रॉपर से डालते हैं, जो मतलब प्योर तिल तेल होता है। तो अगर वो तिल तेल फैल जाता है तो कोई भी बीमारी जो होगी वो साध्य होगी। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। अगर वो थोड़ी सी मतलब थोड़ा फैलता है तो मतलब यहाँ पे होता है, अगर डूब जाती है तो असाध्य बीमारी होती है। एक तो आप यूरिन का इसमें अपना आयुर्वेद वाला टेस्ट कर ही लीजिएगा, एलोपैथी के जो भी टेस्ट होते हैं तो अलग सी बात है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। फिर हुआ था रिजुनेट करने की बात है, तो गोल्ड की जो भी प्रिपरेशन होती है, अगर गोल्ड की प्रिपरेशन देना मुश्किल हो तो गोल्ड का मतलब स्वर्ण साधित जल दे सकते हैं। ऐसे केसेस में सर अभ्रक वगैरह बहुत काम करती है, जहां पर भी रिजुनेशन की जरूरत होती है। और अष्टांग हृदय में प्रमेह रोगाधिकार का एक बेस्ट मेडिसिन निशा अमल की है, तो निशा अमल की आप किसी भी फॉर्मेट में चला सकते हैं। साथ में जो पैंक्रियाज वाले रीजन का वो है, और हाँ बच्चे में हालांकि बहुत छोटा है, इंद्रबस्ती मर्म को करना, तो यहाँ पर मर्म के नहीं तो कुरपर मर्म कर सकते हैं, क्योंकि जितनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वाली डिसीज होती हैं उसमें कुरपर मर्म बहुत बढ़िया काम करता है। तो एक तो कुरपर मर्म का स्टिमुलेशन है। और पैंक्रियाज वाले रीजन के आसपास गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं सर, नेचुरोपैथी की थेरेपी होती है, तो उससे क्या होगा, उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन चेंज होगा। तो जब ब्लड सर्कुलेशन चेंज होगा तो धीरे धीरे करके उसे मतलब पैंक्रिया जो होगी रिजोनेट करना होगा। बट धैर्य बहुत रखना पड़ेगा पेशेंट को मतलब उनके घर के जो भी है उनके पेरेंट्स वगैरह को, बच्चों को भी बहुत कुछ बताना होगा। और जो भी चरक ने बोला है निदान वाला हेतु है कि उन सारी चीजों का आपको पता ही है कि बंद करना पड़ेगा, जितने अभिसंधि आहार हैं, जितने गुरु आहार हैं, सारी चीजों को। और अगर बच्चे का लगता है थोड़ा सा बच्चा मेंटली भी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि 4 लोग जब उसको बता देते हैं, और 6-7 साल के बच्चे भी अगर गूगल सर्च मार लिए तो थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं, तो या वीडियो वीडियो देख करके, तो थोड़ा सा मनोभाव पर भी काम करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि इतने छोटे बच्चे को मतलब संशोधन चिकित्सा मैंने बच्चों में किया नहीं, हालांकि बच्चों में भी संशोधन चिकित्सा होती है, तो बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियन से आप लेकर के, जो आयुर्वेद के पीडियाट्रिशियन हो, तो उनसे संशोधन भी कर सकते हैं, क्योंकि बढ़िया से संशोधन होगा तो ठीक हो जाएगा बच्चा। टाइम लगेगा नो डाउट, बट ठीक हो जाएगा। जी सर। मैम क्या बसंत कुसुमाकर ऐड कर सकते हैं बच्चे में? तो बसंत कुसुमाकर चला सकते हैं, बसंत कुसुमाकर में ऐसे कोई खास ड्रग वैसी नहीं है कि जो नुकसान करेगी, लेकिन आप बसंत ओके। कुसुमाकर का बच्चा बहुत लीन एंड थीन है। हाँ वो ठीक है।
नहीं तो लीन आप तो नहीं है, मतलब ठीक है, वो नॉर्मल बिल्ड का है। अच्छा, क्योंकि बसंत कुसमाकर चलाते हैं, लीन एंड थीन पेशेंट में बसंत कुसमाकर के बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। हाँ, और ऐसे चूंकि पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी कितनी है? नहीं वो अफोर्ड कर सकता है, वो मदर फादर दोनों ही अच्छे जॉब में है उसके। अच्छा, तो हाँ उसमें सर आप ना टाइम टाइम से गोल्ड का कुछ भी प्रिपरेशन चलाइए, बट जी यही याद रखिएगा कि मतलब बहुत अच्छी फार्मा की हो, मतलब गोल्ड की जो भी या जी मैं तो जी सिंपल जी सा कहती हूँ, रस औषधियाँ कभी भी यूज करना हो, बहुत रिलायबल रस औषधि हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जी अदरवाइज रस जी जी। औषधियों के रिजल्ट भी बहुत गंदे गंदे मैंने देखे हैं। मतलब हम लिख हाँ के दे ये देते हैं महंगी सी मेडिसिन, बृहदवा चिंतामणि रस मैंने लिखा, एक दो पेशेंट को रिजल्ट नहीं आया तो मुझे दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने कहा दवा लेकर आओ, तो जिस ब्रांड का लेकर आया तो मैंने देखा प्राइस वाइज 200-300 के फर्क होता है जो अच्छी ब्रांड है, और इफिकेसी वाइज जमीन आसमान का फर्क है। तो वो चीज देख करके आप गोल्ड किसी भी फॉर्मेट में चलाइए। आपको पता होना चाहिए, मतलब एक बार अगर आप पलटोगे तो नाग और वंग वगैरह जो होता है, ये सब जी सारी जी जी। चीजें भी प्रमेह के रोगाधिकार में आती है। प्रमेह के लिए डिफाइंड मेडिसिन है नाग और वंग दोनों। लेकिन वही है कि बच्चों के केस में नाग और वंग वगैरह चलाने से बचना चाहिए। तो वहां पर सर आप ये चीजें कर सकते हो कि जो भी रस औषधियों वाले या जो भी मेटालिक प्रिपरेशंस की चीजें हैं, मतलब फूड में, खाद्य पदार्थ में, वो जी आपको सर्च कर करके उनको बताना पड़ेगा कि बेटा आपको ये चीजें खानी है। और मैं बहुत ज्यादा उससे नहीं चलती ग्लाइसेमिक इंडेक्स से, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स से चलोगे तो मक्के का गेहूं का अपेक्षा डबल होता है, चावल का गेहूं से कम होता है। पर यहाँ क्या होता है कि आप जिस एरिया के होते हो, आपको सीजनल एंड रीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो ये पेरेंट्स को एकदम क्लियर कट बताना है कि जो जिस मौसम की फल सब्जियां होती हैं बच्चा वही खाएगा। और बहुत ज्यादा वो ना करे, बट जंक फूड और ये सब जो आजकल कल्चर चली है वो सारी चीजें बच्चे को बंद करनी पड़ेंगी। अदरवाइज उसका रिवाइवल मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं ना सर, 12, 13, 14 साल तक आते आते सिचुएशन काफी खराब हो जाती है। जी 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 जी। तो एलोपैथी वाले दबा कर लगाते हैं सब कुछ। और फिर आपको आयुर्वेद का अगर कंसेप्ट याद हो तो प्रमेह में जो होता है यूरिन के थ्रू ओज निकलता है, तो ओज का क्षय होता है प्रमेह में। ओज और का तो क्षय होता प्रमेह है। ही हो गया तो ओज तो वैसे ही बहुत कम हो गया। तो ओजोवर्धक जितनी चीजें हैं, तो जीवनी गण वगैरह है, किसी भी फॉर्मेट में आप थोड़ा थोड़ा करके, ये कहते हैं ना सस्टेन डोज पर लगाते रहना है। रस औषधियाँ चलाएंगे तो आपको पता ही है कि हर 40 डेज बाद 15 दिन का गैप देना है, या बच्चों में और लंबा लंबा भी गैप दे सकते हो, 15-15 दिन पर, हफ्ते हफ्ते पर का गैप दे दे करके आप चलाएंगे। हालांकि आपने बहुत बढ़िया ट्रीट किया है, तो इस तरीके से सर आपका पेशेंट ट्रीट हो जाएगा। और फिर आप इसको मतलब पब्लिश कर सकते हो ऐसे केसेस को। ठीक। क्योंकि हाँ, थैंक होता है ना आयुर्वेद में लेट आते हैं पेशेंट, आपके पास यू। टाइम जी पर बच जी गया। जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और आगे के लिए भी थैंक वेल यू। विशेस करिए अच्छे से और बताइएगा सर, ठीक है सर? जी जी जरूर। जी सर, थैंक यू सर। गीता सर पटेल इसमें मैम कुछ बोलना ना, चाहते हैं? सर इसमें आपके पेशेंट के लिए तो छोटा बच्चा है, नहीं तो यहाँ पे तो लिस्ट बहुत लंबी है जो हम लोग ट्रीट करते हैं ना। लेकिन जी मेरी जी तरफ जी से आप एक उसको जो शिला जतु जरूर ऐड कर जी। दीजिएगा। सर आपके पास ओके। आयुष 82 वगैरह ऐसे करके नहीं आती है दवाइयाँ? जो कौन सी मैम? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट की आती है ना, आयुष 82 टैबलेट्स वगैरह आती है, उसमें ना सर शिलाजित वगैरह रहता है, शिलाजित, जामुन, आम, करेला वगैरह, गुड़मार वगैरह सब नहीं एक ही मैम, आते हैं। ये हमारे यहाँ नहीं है सप्लाई में। I-64 I-64 है हमारे पास। आयुष 64 है तो उसका जी सर इंग्रेडिएंट्स देख लीजिएगा। तो ना जी। आयुष 82 में तो है शिलाजित वगैरह सब एक साथ ओके कॉम्बिनेशन। ठीक। और बाकी तो फिर ऐसे तो फिर बहुत सारी है, निशाकत्ती कषायम है, डाइबेकॉन है, मधुमेहारी चूर्ण है ना, बहुत जी सारी जी दवाइयां ऐसे हैं। लेकिन बच्चे का जहाँ सवाल आता है वहां पे तो हम फिर बहुत ही सोच समझ के करते हैं ना सर। तो जी जी जी। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। और किसी का सुरेश कोई, शर्मा सर। हाँ जी मैम, बोले प्लीज। हाँ किसी का कुछ पूछना हो तो पूछिए। वो सुरेश शर्मा सर का केस जो दिख रहा है सर, इसमें डायग्नोसिस ज्यादा बनाने की वो ना करो, मतलब एग्जैक्ट एलोपैथी के हिसाब से। इसमें अगर आप पित्त शामक चिकित्सा करेंगे और रक्त शोधक चिकित्सा करेंगे तो इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। इसमें आप परहेज भी करवाइए, पेशेंट की हिस्ट्री में आपको मिलेगा। और इसमें मतलब ये जो है फंगस वंगस वाला हिसाब का, मतलब कि नमी नहीं रहे, मेरा कहने का मतलब है उस जगह में थोड़ा सा ड्राई रखें स्किन को। और नहाने में सोप नहीं यूज करना है, नीम के पानी से नहाएं। इस तरह के प्रिकॉशंस वगैरह रखे, डाइट में बहुत बढ़िया से और विरेचन करा दीजिए सर, रिजल्ट आ जाएगा। और एप्लीकेशन के लिए आप कुछ भी जो है, मतलब महातिक्त घृत वगैरह उस तरह की चीजें भी करा सकते हैं। अदरवाइज
और भी जो भी पित्त शामक लगते हैं आपको चला सकते हो, शब्दाउद्गृत वगैरह भी लगा सकते हो। थोड़ा सा बरतोड़ टाइप की भी सिचुएशन लग रही है कि क्या वैसा भी तो नहीं है पेशेंट एक्चुअली में? मैम, हाँ जी सर, मैम बताइए प्लीज। एक्चुअली हमारे अभी अभी ये पेशेंट हमारे पास आया नहीं है। ये इन्होंने एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये पिक्चर भेजी थी, तो मैंने हाँ कहा था उनको कि हाँ, देख तो के सर बताऊंगा, इसमें बस वही तो पित्त इसलिए। शामक और रक्त शोधक चिकित्सा करेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। जी और हाँ, 2-3 जी चीजें मैं मैं बता देती हूँ, पेशेंट को जरूर कराइएगा। जो भी स्किन के पेशेंट हो, एकदम कॉमन सा रूल है नेचुरोपैथी का। एक तो ऐसे पेशेंट को हमेशा सूरज की वॉक, मतलब सनलाइट जब आ जाती है तब वॉक करने को हम बोलते हैं। अच्छे से हवा लगनी चाहिए। और मेरे हर पेशेंट का तो नियम होता है कि हफ्ते में एक बार कम से कम, ठीक होने के बाद भी नीम के पानी से जरूर नहाना है। इस तरह के केस में तो मड बाथ वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ओपन वुंड टाइप का कंडीशन है अदरवाइज। और परहेज में पूरा वाला, मतलब जो हम लोग गुरु आहार बंद करते हैं वो सारे गुरु आहार बंद कर दीजिए। लघु सुपाच्य आहार रखिए, जैसे मेरा है कि राजमा, काबुली चने, कढ़ी, दही, नॉनवेज, अंडा सब बंद। और रात्रि जागरण वगैरह वाला हिस्ट्री भी मिलता है। तो पेशेंट्स का कई सारा, मतलब स्ट्रेस होता ही है स्किन डिसीजेस के केस में। और ये जो दिख रहा है इसमें तो लग रहा है विदाही अन्नपान है। तो कई बार हम हेतु नहीं निकाल पाते, तो ये भी तो होता है भाई, माँ के आहार विहार का भी तो फर्क पड़ता है। बच्चा कोई भी पैदा होता है, जैसे अभी एक सर ने डिस्कस किया ना कि दोनों बच्चों की डाइट एक जैसी है, बट एक बच्चे को तकलीफ हो रही है। तो क्या होता है कि माँ के आहार विहार का, या जब वो था गर्भ में, तो उस वक्त की भी बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। अब कोई इंसान समोसा खाकर पचा सकता है, तो कोई रोटी खाकर नहीं पचा सकता, तो सबकी अग्नि अलग अलग होती है। तो आप हिसाब से सर करेंगे ना ट्रीटमेंट, रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहे आरोग्यवर्धिनी चलाइएगा, चाहे कुछ और भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरोग्यवर्धिनी ही चला सकते हैं, बट स्किन डिसीज में आरोग्यवर्धिनी या भैया सब बढ़िया काम करती है। गुड़ची, मैम महामंजिष्ठादि, क्वाथ और कैशोर गुगलू सब अच्छे काम करते हैं सर। जी मैम, इसको आने दो पेशेंट को, फिर अपन बात करते डिस्कस कर हाँ लेंगे हाँ जी, मैम। हाँ मैं जी, एक देख बार कर। हिस्ट्री ले लीजिए सर। क्योंकि सिर्फ पिक देख जी करके जी ना और एलोपैथी वाली डायग्नोसिस पर मत जाया करके, एलोपैथी में इसको क्या कहते हैं। हमेशा कोशिश करिए अपनी आयुर्वेद की डायग्नोसिस बनाइए। और चरक ने ये भी कहा है कि भाई अगर डायग्नोसिस नहीं बनता है, जरूरी नहीं कि हर बीमारी का नाम ही हो। आप साइन सिम्टम के आधार पर, दोस्ती के आधार पर भी अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। सर इसमें सेंसेशन ठीक है जरूर मैम, थैंक यू। देखिएगा सर। जी जी इसमें सेंसेशन है कि जी नहीं, मैम। क्योंकि इसका जो व्हाइट पार्ट है ना, उसमें सेंसेशन होना जी चाहिए। इधर तो जो सारे हेयर है, उधर में हेयर नहीं है, जी तो सेंसेशन देखिए। जी फिर इसको कुष्ठ, चारुण, दारुण और एक और है ना, उसके जी जी हिसाब से आपको उसको जी सिलेक्शन कीजिए, और फिर हम लोग से डिस्कस कीजिए, फिर हम लोग आपसे फिर बात करते हैं इस पे, ठीक है ना सर? जी। ये मैम पेशेंट आने तो फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं इस पे, है ना। हाँ सर, ठीक है सर। थैंक यू। मैम बंद करिए फिर सेशन, है ना, हो गया टाइम। आदित्य सर ने हैंड रेज किया, कुछ बोलना चाहते हैं सर? नहीं नहीं मैम, पुराना वाला है वो शो कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है मैम, बंद जी, करते हैं तब। फिर कल मिलते हैं सभी से। गुड नाइट सभी को, प्रणाम सभी को। सभी को नमस्कार। नमस्कार।